आज हम सब गुणा से संबंधित कुछ शॉर्टकट मेथड के बारे में अध्ययन करेंगे तो जानेंगे कि कैसे जो है कि शॉर्टकट तरीकों से गुणा करके ज़्यादा से ज़्यादा समय हम सब बचा सकें। जैसे देखिए, हम सबसे पहले यह है कि किसी संख्या में 100 से गुणा करना। कहने का मतलब यह है कि यदि कोई संख्या है और उसमें 100 से गुणा करने का कहीं संयोग आ रहा है तो हम सब उसको कैसे जल्दी से जल्दी गुणा कर लेंगे। तो देखिए, अभी कैसे सर्वप्रथम हम सबको गुणा करने का यही तरीका सिखाया जाता है। जैसे मान लीजिए यह है 225 और इसमें हमें गुणा करना है 100 का, तो हम सब ऐसे लिखते हैं और इस तरह से गुणा करते हैं। अब इसमें सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं, इकाई की तरफ से तीनों में गुणा करेंगे तो यहाँ 0 है, तो यहाँ गुणा करेंगे हम सब समेत क्या होगा, 0 50 0, 0 दूनी 0, फिर 0 दूनी 0, फिर इसी तरह से इससे गुणा करेंगे तो फिर यही होगा। यहाँ से गुणा करेंगे तो 0, फिर इसमें गुणा करेंगे 0 और 0। अब फिर इससे गुणा करेंगे तो 1 का गुणा इसमें 5 में करेंगे तो कितना होगा, 5 5 हुआ। फिर 1 का गुणा 2 किए तो 2 हुआ, फिर 1 का गुणा 2 किए तो ये होगा। अब फिर इसके बाद हम सब इसको जोड़ देते हैं सीधे सीधे, तो हम सब ऐसे जोड़ते हैं। यहाँ 0, फिर 0 0 मिला करके 0 ही होगा, फिर 0 0 और 5 जोड़ेंगे तो 5 होगा, फिर यहाँ 0 है, यहाँ 2 है तो जोड़ेंगे तो 2 होगा, और इसके ऊपर नीचे कुछ नहीं है तो क्या 2 ही होगा। अब इस प्रकार से यह गुणनफल प्राप्त हो जाता है। यानी 225 में यदि 100 से गुणा करते हैं तो हमारा होगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी 22,500 गुणनफल आया। तो इस तरह से सवाल को हल करने में जो है कि गुणा करने में थोड़ा ज़्यादा समय लग जाता है। तो आइए हम सब देखते हैं कैसे इसको हम सब शॉर्टकट मेथड से लगा सकते हैं। देखिए, मान लीजिए 225 में हमें 100 से गुणा करना है, 225 में 100 से गुणा करना है तो क्या करेंगे, तो उस तरह से गुणा न करके हम सब जो संख्या है 100 के अतिरिक्त जो संख्या है, दूसरी संख्या है, उसको हम सब लिख लेते हैं। तो जो संख्या है 225 इतना ही केवल लिखेंगे और उसके आगे 2 जीरो बढ़ा देंगे, इसके आगे 2 जीरो हम सब बढ़ा देंगे। अब देखिए, इस तरह से भी हम सब गुणा किए और इस तरह से गुणा किए तब भी गुणनफल सेम आ गया। ऐसे में हम सब ज़्यादा से ज़्यादा समय बचा लेते हैं यदि किसी संख्या में 100 से गुणा करने का अवसर आ जाता है। अब दूसरा है किसी संख्या में 50 से कैसे। अगला है किसी संख्या में 50 से गुणा करने का संयोग यदि हो तो। अब यहाँ पर जो है कि जो हम सबसे गुणा किए हैं, आप किसी भी संख्या पर गुणा करके उस तरह से हल कर सकते हैं। अब अगला है किसी संख्या में 50 से गुणा करना। तो देखिए, इसके लिए हम सब क्या करते हैं, इस मान लीजिए है 240 में गुणा करना है हमें 50 का, तो हम सब कैसे इसको 7 काट में 18 से लगाएंगे। तो देखिए, इसके लिए हम सब क्या करते हैं कि उस संख्या का आधा करते हैं जो 50 के अति जो संख्या है, जिस संख्या में 50 से गुणा करना है उस संख्या का आधा हम सब कर देते हैं। अब आधा कर देंगे, अब इसको हम आधा करेंगे। सबसे पहले इसको आधा करेंगे तो कितना होगा, यह होगा, जैसे देखिए, यदि हम इसमें 50 का गुणा करेंगे तो ज़्यादा समय लगेगा। मान लीजिए इस तरह से हम करेंगे गुणा, 240 गुणे 50 ऐसे लिखेंगे और फिर ऐसे गुणा करेंगे, तो फिर एक एक करके जो है कि गुणा करेंगे, फिर जोड़ेंगे तो ज़्यादा समय लगेगा। तो उससे अच्छा यह होगा कि इस संख्या का आधा कर दें, जो संख्या है दूसरी संख्या है उसका आधा कर दें। तो इसका आधा करेंगे तो इसको हम जबानी भी कर सकते हैं। किसी संख्या में 2 से भाग देना हो तो हम सब जबानी भी कर सकते हैं, या कलम से भी मतलब ज़्यादा कम समय में हल कर सकते हैं, मतलब भाग दे करके। तो इसको हम जबानी भी भाग दे सकते हैं 2 का। इसमें 240 में 2 का भाग देंगे तो होगा 120।
अब क्या करेंगे, अब इसके आगे हम सब 2 जीरो बढ़ा देंगे, इसके आगे 2 जीरो बढ़ा देंगे और ये हमारा उत्तर निकल जाएगा। यानी 240 में यदि 50 का गुणा करेंगे तो इतना ही होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 यानी 12,000। अब इस तरह से देखिए हम इसको जो है कि थोड़ा सर्टिफाइड कर लेते हैं। देखिए इस तरह से गुणा करते हैं तो यहाँ से गुणा शुरू करेंगे, शून्य शून्य है, शून्य होगा, शून्य का गुणा 4 में तो शून्य होगा, शून्य का गुणा 2 में तो शून्य ही होगा। फिर अब 5 से गुणा करेंगे, यहाँ 5 का गुणा शून्य करेंगे तो शून्य ही होगा, 5 का गुणा 4 में तो 20, 20 का शून्य हासिल 2, फिर 5 गुना 10 हासिल 2, 12। अब फिर इस तरह से हम कर लेते हैं, फिर इसको जोड़ते हैं तो यह हो जाएगा शून्य, या कितना होगा शून्य, यहाँ क्या होगा शून्य, और यहाँ क्या होगा 2 और यह 1। तो इस तरह से भी देखिए गुणा करने पर गुणनफल कितना आया 12,000। और यहाँ पर भी देखिए इस तरह से भी, इस मेथड से भी करने पर हमारा उत्तर सेम ही आया। तो इस तरह से हम सब जो है कि गुणा करके ज़्यादा से ज़्यादा समय बचा लेते हैं। अब इसी तरह से कोई भी संख्या हो, मान लीजिए कोई संख्या है जिसे 50 से गुणा करना है, मान लीजिए है, अब हम थोड़ा बदल, जैसे मान लीजिए 315 है, 315 में गुणा करना है 50 का, 315 में गुणा करना है 50 का। तो रूल क्या है इस हिसाब से कि जिस संख्या में 50 से गुणा करना हो उस संख्या का आधा कर लें। तो इस संख्या का आधा कितना होगा, 315 का आधा होगा कितना, इसको हम जबानी भी कर सकते हैं अथवा इस तरह से भाग देकर भी कर सकते हैं। इसमें 2 का भाग देंगे तो यहाँ देखना हो गया कितना हुआ, यानी 315 में 2 का भाग देंगे तो हमारा आएगा 157.5 इतना आएगा। अब चूंकि इसमें 50 से गुणा करना है तो क्या करते हैं, इस संख्या में भाग देकर, 2 से भाग देकर के जो भागफल आता है उसके आगे हम सब केवल 2 जीरो ऐड कर देते हैं। ऐड करने का मतलब क्या हुआ, उसके साइड में दाएं साइड में रख देते हैं। तो देखिए ये तो हुआ इतना, लेकिन इसके दाएं साइड में 2 जीरो रखेंगे तो यह हो जाएगा इतना। लेकिन बात क्या है, ये तो हुआ इतना और यह संख्या थी कितना, 2 से भाग देने पर इतनी, यानी दाएं से 1 अंक के बाद दशमलव था। जब यहाँ हम भाग दिए हैं तो दाएं से 1 अंक के बाद दशमलव लगा था, तो इसलिए जब हम इसमें 2 जीरो बढ़ाए हैं तो यह जा करके इस तरह से हो जाएगा 157, फिर इस तरह से यह होगा और यह होगा। अब यह तो होगा, लेकिन अब यह जीरो जहाँ दाएं से 1 अंक के बाद था तो इस संख्या में भी दाईं ओर से 1 अंक हट के लग जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो इस प्रकार से यह संख्या हो गई कितनी, यानी कहने का मतलब यह हो गया, ये तो लिखने में इतना समय लग रहा है, लेकिन आपको यदि गुणा करना है तो आप शॉर्टकट ऐसे तुरंत लगा सकते हैं, इतना होगा। यानी इसमें यदि हम गुणा करते हैं 315 में 50 का तो हमारा गुणनफल इतना ही प्राप्त होगा। क्योंकि आप जानते हैं दशमलव से संबंधित जो गुणा होते हैं तो जब गुणा करते हैं तो उसमें जो है कि दशमलव का स्थान परिवर्तित होता रहता है। अब अगला है ट्रिक, किसी संख्या में 25 से गुणा करना। तो इसके लिए हम सब कौन सा तरीका अपनाएंगे, तो आइए देखते हैं। जैसे देखिए इसका क्या तरीका है कि जिस संख्या में 25 से गुणा करना हो उस संख्या का 1/4, संख्या का चौथाई, माने जिस संख्या से 25 में गुणा करना हो संख्या का चौथाई, संख्या का चौथाई, चौथाई के आगे 2 जीरो रख देते हैं। अब देखिए अब कैसे हम इसको हल करते हैं। देखिए मान लीजिए कोई संख्या है 136, 136 में गुणा करना है 25 का, तो क्या करेंगे, 136 में 25 का गुणा करना है तो इसको हम सब ऐसे लगाएंगे, जिस संख्या में 25 से गुणा करना है उस संख्या का चौथाई, यानी 136 का चौथाई करेंगे।
136 का चौथाई करेंगे इसमें, यानी 4 का भाग देंगे हम 136 में। तो देखिए यदि हम 4 का इसमें भाग दे रहे हैं तो 4 से भाग देंगे तो 4 3 12, पहले 13 में भाग देंगे तो 3 बार गया। अब एक बचा इसमें से, अब इसमें अब ये हो गया 16 हो जाएगा। फिर 16 में 4 का भाग देंगे कितना होगा 34, यानी 136 का चौथाई 34 होगा। अब क्या करना है, संख्या का चौथाई हो गया, उसके दाई तरफ यहाँ लिखना चाहिए था कि दाई तरफ जो है कि 2 जीरो रख देंगे। अब इसके दाई तरफ 2 जीरो ऐसे रख देंगे। ये हो गया 136 गुणे 25 का गुणनफल। अब इसको हम इस तरह भी थोड़ा समझना सही है कि गलत। तो 136 गुणे 25 करेंगे तो ऐसे लिखेंगे। अब हम गुणा करेंगे यहाँ से 5 36 का 0, 5 यहाँ 15, 15 3 18, 18 का 8 हासिल 1, 5 करने 5 हासिल 1 6। अब यहाँ इससे गुणा करेंगे 2 छके 12, 12 का 2 हासिल 1, 2 3 6 1 7, फिर 2 करने 2। अब इसके बाद हम सब इसको जोड़ लेंगे, इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, यहाँ पर 0 होगा, 8 2 10, 10 का 0 होगा, हासिल 1 बचा, 6 7 13 और 1 हासिल 14, 14 का 4 हुआ, हासिल 1 फिर बच गया 2.5। फिर अब वो यहाँ पे जुड़ जाएगा 2 और उसमें हासिल 1 3, इतना ही हुआ। अब देखिए इस तरह से गुणा किए तब भी इतना होगा, और इस तरह से गुणा कर रहे हैं तब भी, यानी 3400 यहाँ 3400 यहाँ सेम गुणनफल प्राप्त हुआ। अब इसके आगे हम सब यह समझ लेना चाहिए कि यह हो कैसे रहा है। तो देखिए इसका सारांश क्या है कि हम सब पैसे लगा रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए एक किसी संख्या में 100 से गुणा करना है तो उसके दाईं तरफ 2 जीरो जोड़ देते हैं, रख देते हैं। जोड़ना नहीं है, यानी 2 जीरो रख देते हैं। जैसे मान लीजिए यह होगा 25 गुणे 100, कोई और संख्या लीजिए, मान लीजिए ऐसे देखिए, मान लीजिए यह है 55 गुणे 100, 55 गुणे 100 कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं हम सब, वह संख्या पूरा रख दे रहे हैं, जो संख्या है उस संख्या को पूरा का पूरा इसे रख दे रहे हैं, और उसके दाएं तरफ 2 जीरो रख दे रहे हैं, 2 जीरो। अब यही उत्तर हो गया गुणनफल इन सब का। अब किसी संख्या में 50 से गुणा करने के लिए हम सब क्या कर रहे हैं, उस संख्या का आधा कर रहे हैं। मान लीजिए कोई संख्या है, जैसे मान लीजिए है 56, और 56 गुणे 50 करना है, क्या करेंगे हम सब, जो संख्या है यहाँ यह संख्या थी, इसमें 100 का गुणा करना था, यहाँ यह संख्या है जिसे 50 से गुणा करना है, तो क्या करेंगे, इस संख्या का आधा करेंगे। 56 का आधा कितना होगा 28। अब इसके आगे 2 जीरो। अब इसी तरह से मान लीजिए कोई संख्या है, जैसे मान लीजिए संख्या है 80 गुणे हमें 25 करना है, 25, तो क्या कर रहे हैं, इस संख्या का चौथाई कर देंगे यानी 20, और इसके आगे 2 जीरो लगा देंगे, 2 जीरो लगाएंगे इतना 2000। तो क्या हो रहा है इसमें देखिए, यदि किसी संख्या में 100 से गुणा करना है तो उसके आगे दाएं तरफ 2 जीरो, और किसी संख्या में 50 से गुणा करना है तो मतलब यह होगा कि उस संख्या का आधा कर दें और उसमें 100 से गुणा करते रहे हम सब, या 50 में जो 2 जीरो बढ़ रहा है 100 का 2 जीरो बढ़ रहा है। तो बात क्या है, यहाँ जब हम 2 जीरो बढ़ा रहे हैं और 50 क्या है 100 का आधा है, और इसके लिए हम 2 जीरो बढ़ा रहे हैं, तो इसलिए आवश्यक हो रहा है कि जो दूसरी संख्या है उसका आधा कर दें। तो इस संख्या का 56 का हम सब आधा कर रहे हैं तो 28 होगा, 56 का आधा 28 हो रहा है, और इस 50 को हम सब 100 बना दे रहे हैं। जैसे 100 जब इसको बना देंगे तो उसका 2 जीरो दाईं साइड ऐड होगा। इसी तरह से किसी संख्या में 25 से गुणा करना है तो 25 का मतलब हुआ 100 का 1/4, 25 का मतलब हुआ 100 का 1/4, यानी 100/4। और जब हम इसमें केवल 2 जीरो बढ़ा रहे हैं, 100 का 2 जीरो बढ़ाएंगे तो आवश्यक है कि जो संख्या है दूसरी संख्या उसका चौथाई करना। तो इस 80 का चौथाई करेंगे तो कितना होगा 20, इस 80 का चौथाई 20 होगा, और यह 25 अब 100 हो गया।
तो 100 का 2 जीरो ही बढ़ जा रहा है, जैसे यहाँ पर सीधे सीधे 2 जीरो बढ़ रहा है। इसका सारांश यही है। तो ये वीडियो कैसा लगा? यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, ताकि हम आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाकर दे सकें।